वेलकम टू द प्रोमाइज अकेडमी गाइस। अब हम नया कॉन्सेप्ट अपना स्टार्ट करेंगे। वो कॉन्सेप्ट कौन सा है मैम? क्रिसा। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा क्रिसा, दैट इज कोड फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग इन साउथ अफ्रीका। ये कहाँ का कोड है? साउथ अफ्रीका। ये अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट में, हमारे बुक में क्या लिखा है मैम, ये बताओ मुझे। तो ये बताता है द कोड फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग इन साउथ अफ्रीका गिव्स गाइडेंस ऑन हाउ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शैल एग्जीक्यूट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज राइट्स सो एज टू प्रमोट साउंड गवर्नेंस। मतलब ये कोड का मेन मकसद ये है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनको गाइड किया जा सके ताकि जो अपने राइट्स है ना, जो उनकी एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ क्या होती है कि सेल परचेज करना, मतलब इन्वेस्ट करना बेसिकली। तो उन राइट्स को साउंड तरीके से, साउंड गवर्नेंस के लिए, मतलब बेस्ट कॉरपोरेट प्रैक्टिस प्रमोट करने की तरफ यूज़ किया जा सके। ठीक है। CRISA applies to institutional investors as asset owners, for example pension fund। ये तो बताया गया institutional investors कौन होते हैं। सेकेंड इज सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इस पहला तो हमारा हो गया कौन सा? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। दूसरा हमारा कौन से लोगों पर ये अप्लाई होगा? सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, आगे क्या है? कुछ इसके भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं और उन प्रिंसिपल्स को ये अपने जो काम है, जिस ढंग से ये काम करता है, उसमें इनकॉर्पोरेट करता है। पहला प्रिंसिपल क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रिंसिपल है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शुड इनकॉर्पोरेट। देखो, आपको मैं पहले ये गाइड बता दे रही हूँ कि देखो प्रिंसिपल्स एक जैसे होंगे क्योंकि उन सबका मकसद एक है। तो अब मकसद तक पहुँचने का रास्ता एक समान ही होगा सबका, बस हल्के चेंजेस ज़रूर होंगे जहाँ वो ऑपरेट करती है या किन लोगों ने उन्हें बनाया, या फिर उसके बेसिस पे कुछ ऐसे फैक्टर्स पे वो चेंज ज़रूर होते हैं, लेकिन ऑल इन ऑल मतलब एक ओवरऑल तरीके से अगर देखा जाए तो ये सेम होगा। तो हम ये 5 प्रिंसिपल्स हैं हमारे सामने जो हम इस कॉन्सेप्ट में देखेंगे अभी। पहला है एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर should incorporate sustainability considerations including ESG into its investment analysis and investment activities as part of the delivery of superior risk adjusted returns to the ultimate beneficiaries। इसका मतलब है कि देखो, सिर्फ आप ये चीज़ मत देके चलो कि आपको प्रॉफिट चाहिए, रिटर्न रिस्क कम होना चाहिए, रिटर्न अच्छा होना चाहिए, वो सब ठीक है। एक इंस्टीट्यूशनल एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, नज़र से वो चीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए। लेकिन आपको जो हमारा ESG फैक्टर है, जो जिसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ESG क्या होता है? इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स है। और इस जो हमारा एथिक्स का सिलेबस है, इसमें बहुत जगह ये इन चीज़ की इसकी जिक्र की गई। तो जो हम इन्वेस्टमेंट जब हम एनालाइज करते हैं, जो भी हम इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी करते हैं, उसमें ये चीज़ को हमें इम्बाइब करना चाहिए, इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। सेकेंड क्या है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शुड डेमोन्स्ट्रेट its acceptance of ownership responsibilities in its environment, investment arrangements and investment activities। ये बताना अपने एक्टिविटीज से ज़रूरी है कि ये ओनर है और ये अपनी राइट्स को उसी ढंग से ये अप्लाई करेगा या फिर यूज़ करेगा। Where appropriate institutional investor where appropriate, institutional investors should consider a collaborative approach to promote acceptance and implementation of the principles of CRISA। मतलब कोलैबोरेटिव मतलब सबके साथ मिलकर ये प्रिंसिपल्स को प्रमोट करना। ठीक है। An institutional investor should recognize the circumstances and relationships that hold a potential for conflict of interest and should proactively manage these when they occur। देखो, पहले ही अगर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर उसको मैनेज करना हमारे लिए आसान होगा।
आइडेंटिफाई कब करेंगे, जब हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे हमारे सिचुएशन को। कहीं ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, इंटरेस्ट का एक प्रॉब्लम हो जाए, एक डिस्प्यूट हो जाए हमारे बीच, तो उसे पहले ही, होने से पहले हमें मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। Institutional investors should be transparent about the content of their policies, how the policies are implemented, and how the CRISA is applied to enable stakeholders to make an informed assessments. देखो, सबसे पहले आप कोई भी पॉलिसी या कोई भी चीज़ लाते हो ना, तो पहले जो हमारे जो ग्रुप है, जो हमारे कम्युनिटी जिससे हम डील करते हैं, यहाँ पर हम इन्वेस्टर्स से डील करते हैं, तो उस कम्युनिटी को इस बारे में बताना ज़रूरी है, उसकी अच्छाई बुराई, उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, उसकी कमियाँ, सब कुछ हमें बताना ज़रूरी है टू मेक देम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। और उस इम्पोर्टेंस को जब वो समझेंगे तब वो जाके इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे, और तब जाके एक इन्फॉर्म्ड असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, एक इंडिपेंडेंट, एक इन्फॉर्म्ड असेसमेंट, एक रैशनल डिसीजन ले सकेंगे। California Public Employees Retirement System. As usual, we'll stick to just one concept in a lecture. We'll continue in the next lecture. See you in the next lectures. Bye bye.